तो चलिए एक हम ना आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं जिसका नाम है लैक ओपेरॉन। ओके, लैक ओपेरॉन। ओके, तो सबसे पहले मैं बता दूं इसको दिया किसने था, गिवन बाय जैकब एंड मोनोड ने दिया था, जैकब एंड मोनोड ने दिया था। ठीक है, पहली बात तो ये है कि किसने लैक ओपेरॉन को डिस्कवर किया था, जैकब एंड मोनोड ने लैक ओपेरॉन को डिस्कवर किया था। ठीक है, तो लैक का मतलब बच्चों मैं बता दूं, लैक का मतलब होता है लैक्टोज। ठीक, लैक का मतलब क्या होगा, इसमें लैक्टोज होगा। ठीक, लॉजिक के अनुसार। ओपेरॉन का मतलब मैं आपको बता दूं कि व्हेन अ मल्टीपल जीन is controlled by single promoter। ठीक है, सिंगल प्रमोटर। इसका कहने का मतलब है इस सेंटेंस का कि अगर बहुत सारे जीन हो, बहुत सारे जीन का मतलब एक से ज्यादा जीन हो, 2 जीन हो, 3 जीन हो, 4 जीन हो, अगर वो सिंगल प्रमोटर से कंट्रोल कर रहे हैं, आप लोग जानते हैं प्रमोटर, अगर वो सिंगल प्रमोटर से कंट्रोल हो रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ओपेरॉन। लैक का मतलब होता है लैक्टोज और ओपेरॉन का मतलब होता है ये कि बहुत सारे जीन अगर सिंगल प्रमोटर से कंट्रोल हो रहे हैं तो उसको ओपेरॉन बोलते हैं। देखिए बच्चों, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, ये मैं आपको बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कम लोगों को ही ये सब बातें समझ में आती हैं। जो ओपेरॉन होता है ना, वो रिप्रेसिबल और इंड्यूसिबल होता है, ओपेरॉन होता है, लैक ओपेरॉन नहीं होता, क्योंकि लैक में पहले ही लैक्टोज लग चुका है। अगर आप लैक ओपेरॉन की बात करोगे ना तो इंड्यूसिबल ओपेरॉन की बात करोगे। कोई भी ओपेरॉन होता है रिप्रेसिबल या इंड्यूसिबल, कोई भी ओपेरॉन होता है रिप्रेसिबल और इंड्यूसिबल। इसके आगे अगर कोई तुम सेंटेंस लगा रहे हो, देयर शुड बी द ओपेरॉन क्या होगा, इंड्यूसिबल होगा। ठीक है, या रिप्रेसर ओपेरॉन होगा, वो डिपेंड करेगा। लेकिन जब हम ओपेरॉन की बात करेंगे तब वो होगा क्या, मतलब इंड्यूसर होगा, पॉजिटिव रेगुलेटेड होगा या नेगेटिव रेगुलेटेड होगा। यहाँ अगर हम लैक ओपेरॉन कह रहे हैं तो यहाँ मतलब ये मतलब लैक्टोज होता है, और लैक्टोज जानते हुए कि एक शुगर है, डाइसैकेराइड है लैक्टोज। ठीक है कि नहीं, तो यहाँ पे लैक ओपेरॉन में ये ओपेरॉन है और लैक क्या है, इंड्यूसर है, लैक इंड्यूसर है। लैक्टोज मतलब क्या है, लैक मतलब लैक्टोज इंड्यूसर है। तो लैक का मतलब होता है लैक्टोज और ओपेरॉन का मतलब होता है व्हेन अ मल्टीपल जीन इज कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल प्रमोटर। जब एक ही प्रमोटर कई सारे जीन को कंट्रोल करता है तो उसी को बोलते हैं ओपेरॉन। ये ओपेरॉन रिप्रेसिबल हो सकता है या इंड्यूसिबल हो सकता है। रिप्रेसिबल मतलब नेगेटिव रेगुलेशन हो सकता है इसका, या इसका हो सकता है पॉजिटिव रेगुलेशन। अभी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम ओपेरॉन को देखते हैं, ओपेरॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा कि लैक ओपेरॉन को किसने दिया था, जैकब एंड मोनोड ने दिया था। लैक ओपेरॉन को दिया था जैकब एंड मोनोड ने, जिसमें लैक का मतलब लैक्टोज होता है जो कि डाइसैकेराइड शुगर है। ओपेरॉन का मतलब होता है व्हेन अ मल्टीपल जीन इज कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल प्रमोटर। जब बहुत ज्यादा जीन एक सिंगल प्रमोटर से कंट्रोल किए जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओपेरॉन बोलते हैं। ओपेरॉन इंड्यूसिबल या रिप्रेसर होगा, याद रखना, मैं बार बार फोकस कर रहा हूं, ओपेरॉन इंड्यूसिबल या रिप्रेसर होगा। लैक ओपेरॉन ऐसा नहीं होगा, लैक ओपेरॉन ऑलरेडी इंड्यूसिबल ओपेरॉन है। तो जो हम जिस ओपेरॉन की बात करते हैं, जो एनसीईआरटी में या हमारे नीट के सिलेबस में है, वो लैक ओपेरॉन है। ओके, और ओपेरॉन और लैक ओपेरॉन मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। देखिए, लैक ओपेरॉन ऑलवेज इंड्यूसिबल होगा। ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूं इस बात को बहुत अच्छे से कि जो लैक ओपेरॉन है वो ऑलवेज इंड्यूसिबल होगा। ठीक है, मैं इस बात को दोबारा आपको समझा देता हूं। जैसे मैंने कहा कि मैं कह रहा हूं ओपेरॉन, तो ये ओपेरॉन हो सकता है इंड्यूसिबल हो और हो सकता है रिप्रेसिबल हो, ये हो सकता है। ठीक, ओपेरॉन हो सकता है। जब मैं लिखूंगा लैक ओपेरॉन, इसका मतलब वो क्या है, इंड्यूसिबल है। क्यों, क्योंकि लैक का मतलब जो लैक्टोज है वो किसका काम कर रहा है, इंड्यूसर का। आएगा समझ में। तो ये डिफरेंस है एक ओपेरॉन में और एक लैक ओपेरॉन में। ओके, ओपेरॉन मैंने कहा कि ओपेरॉन इंड्यूसिबल या रिप्रेसर हो सकता है, लैक ओपेरॉन नहीं होगा। लैक ओपेरॉन ऑलवेज क्या होगा, इंड्यूसिबल होगा, क्योंकि उसमें लैक्टोज ऐड हो चुका है और कोई भी शुगर जो होती है वो इंड्यूसर का काम करेगी। यह भी लॉजिक है कि शुगर एक्ट एज इंड्यूसर। शुगर किसका काम करता है, इंड्यूसर का काम करता है हमेशा। ठीक है, चाहे वो
ग्लूकोज हो, चाहे वो कोई भी सुक्रोज हो या कुछ भी हो, लैक्टोज हो, वो काम करता है। थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि भाई लैक्टोज में ग्रोथ कम होगी, ग्रोथ ज्यादा होगी, ग्लूकोज में कम होगी, ग्लूकोज फर्स्ट यूटिलाइज होगा, देन लैक्टोज यूटिलाइज होगा, ये सब बातें हैं। लेकिन मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि जो शुगर मतलब शुगर होती है बेसिकली वो इंड्यूसिबल का काम करती है, वो लैक ऑपरेरॉन की एक्टिविटी को, ऑपरेरॉन की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। जब हम लैक ऑपरेरॉन कहेंगे इसका मतलब वो इंड्यूसिबल ऑपरेरॉन है। तो अब हम एक ऑपरेरॉन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है, एक ऑपरेरॉन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग। तो हम एक डायग्राम बनाते हैं, देखिए IPOZYA, ठीक है। ये देखिए एक प्रमोटर है और ये है स्ट्रक्चरल जीन, जो मैं बात कह रहा था, स्ट्रक्चरल जीन, ठीक। हमारे पास एक प्रमोटर है और एक से ज्यादा जीन है, तो एक प्रमोटर कई सारे जीन को कंट्रोल कर रहा है, इसका मतलब ये हमारा क्या है, ऑपरेरॉन। और बच्चों ये जान लो कि ऑपरेरॉन सिस्टम ओनली फाउंड इन बैक्टीरिया, ऑपरेरॉन सिस्टम केवल और केवल किसमें पाया जाता है, बैक्टीरिया में पाया जाता है। ऑपरेरॉन सिस्टम अगर आपसे पूछा जाए कि किसमें पाया जाएगा, तो वो किसमें पाया जाता है, बैक्टीरिया में पाया जाता है ऑपरेरॉन सिस्टम, ठीक है। याद रखना कि ऑपरेरॉन सिस्टम बैक्टीरिया में पाया जाता है, जिसमें क्या होता है कि एक सिंगल प्रमोटर एक से ज्यादा जीन को कंट्रोल करता है। दूसरा, इसको किसने डिस्कवर किया था, जैकब एंड मोनोड ने डिस्कवर किया था। तो मैं जो बात बोल रहा था ये प्रमोटर हो गया, और ये किसको कंट्रोल करेगा, ZYA, ये तुम्हारे क्या है, स्ट्रक्चरल जीन है, जो जीन क्या करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन करके प्रोटीन बनाएंगे और वो किसी स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो इसमें I का मतलब होता है रेगुलेटर। देखो बच्चों, I का मतलब क्या होता है, रेगुलेटर, और ये क्या सिंथेसाइज करेगा, सिंथेसाइज रिप्रेसर। आएगा समझ में। देखिए हमेशा अगर कोई इंड्यूस करने वाला होगा ना, तो कोई रिप्रेस करने वाला होगा। मैं आपको एक बहुत बढ़िया बात बताता हूं कि अगर मान लीजिए कि भोजन की कमी है, स्कार्सिटी ऑफ द फूड है, फूड की स्कार्सिटी है किसी मीडियम में, मान लो किसी बैक्टीरिया को किसी मीडियम में हम ग्रो कर रहे हैं, लेकिन वहां पे फूड कम हो गया। अब बैक्टीरिया की डिमांड तो बढ़ती जाएगी, डिमांड उतनी रहेगी कि भैया मेरे को 10 ग्राम ही खाना है। तो अगर वो 10 ग्राम खाना है और 10 ग्राम अवेलेबल नहीं है, वहां पे 10 ग्राम नहीं मौजूद है, तो होगा क्या, तो बैक्टीरिया क्या होगा, तो मर जाएगा। तो क्या करता है ये रेगुलेटर, बैक्टीरिया की एक्टिविटी को स्लो कर देता है। जबकि नेचर का रूल है, जब भी कोई आपदा या एडवर्स कंडीशन आता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी फंक्शन को स्लो कर लेता है। तो यहाँ पे जो उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को स्लो करेगा वो कौन करेगा, रेगुलेटर। जब वो स्लो हो जाएगा तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, तो हो सकता है वो 2 ग्राम में भी सर्वाइव कर जाए। जो 10 ग्राम मांग रहा था वो 2 ग्राम में सर्वाइव हो जाएगा। इवन ह्यूमन बॉडी में जब भूख लगती है, अगर हमको खाना नहीं मिलता, तो हमारी बॉडी क्या होती है, कुछ ऐसे कंपाउंड बनाती है जो हमारे और मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रोक देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कहते हैं कि ना भूखा पेट होता है आदमी का, तो दिमाग काम नहीं करता। व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस, कि भूखा पेट है तो काम नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि भैया आप क्या नहीं है, मतलब सबस्ट्रेट नहीं है बॉडी को यूटिलाइज करने के लिए। तो बॉडी ने क्या किया है, जो दिमाग है उसके फंक्शन को स्लो कर दिया है। इसलिए कि भैया तुम लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करो। अगर बॉडी फंक्शन स्लो हो गया तो लॉन्ग तक सर्वाइव करोगे, लॉन्ग टाइम तक, अदरवाइज सर्वाइव नहीं करोगे। सेम केस प्लांट के सीड में डोर्मेंसी होती है, आएगा समझे। तो ऐसे ही ये जो आई होता है वो रेगुलेटर होता है, और जो ये पी है ये बच्चों क्या होता है, प्रमोटर होता है। आएगा समझ में। ये जो पी है वो क्या होता है, प्रमोटर होता है, पी, समझ गए। तो आई का मतलब होता है रेगुलेटर, जो रिप्रेसर को सिंथेसाइज करेगा, और ये क्या करेगा, इनहिबिट करेगा ऑपरेरॉन को। याद रखना, इनहिबिट ऑपरेरॉन को इनहिबिट करेगा, ठीक है। अब ये प्रमोटर है, प्रमोटर क्या करेगा, रेगुलेट करेगा जीन को, रेगुलेट जीन, यहीं से तुम लोगों ने पढ़ा होगा, ट्रांसक्रिप्शन वगैरह वहीं से स्टार्ट होता है। तो हम 2 के बारे में देख लिए, ठीक है। अब जो हमारा O होता है, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटर। इसको क्या बोलते हैं, ऑपरेटर बोलते हैं। हमेशा जो इस पूरे ऑपरेरॉन का जो मालिक है वो प्रमोटर है, वो ऑपरेरॉन की हेल्प से इंजीन को रेगुलेट करेगा। आइए समझिए नहीं, हमेशा कुछ भी अगर देखोगे, कभी भी कोई अटैक हो या कुछ हो, तो आदमी मेन आदमी पे तो अटैक करता है,
लेकिन मेन आदमी पे अटैक करने से पहले क्या होता है कि उसके जो साइड वाले होते हैं उस पे अटैक होगा। जब भी किसी का अटैक इस ओपेरॉन पे होगा तो आपको बता दूं इस ओपेरॉन में तो वो ऑपरेटर में ज्यादा होगा। देखो ये रिप्रेसर तो है ही है जो कि इसकी एक्टिविटी को रोकेगा, तो जो मॉलिक्यूल इसको रोकना चाहेंगे इस पे अटैक करेंगे, इस पे नहीं करेंगे, क्योंकि ये मालिक है, मालिक पे अटैक बाद में होता है। तो आई का मतलब होता है रेगुलेटर, पी का मतलब होता है प्रमोटर, ओ का मतलब होता है ऑपरेटर। ठीक है, तो ये तीनों क्या है हमारे रेगुलेटरी जीन है। ये हमारे क्या है रेगुलेटरी जीन है, ये हमारे रेगुलेटरी जीन है और ये हमारे हैं स्ट्रक्चरल जीन। तो हम लोगों ने रेगुलेटरी जीन के बारे में देख लिया, अब हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चरल जीन के बारे में। ठीक है, स्ट्रक्चरल जीन के बारे में हम लोग देखते हैं कि स्ट्रक्चरल जीन क्या कहते हैं। तो जो हमारे स्ट्रक्चरल जीन है वो क्या है, स्ट्रक्चरल जीन क्या है हमारे स्ट्रक्चरल जीन है ZYA। तो जेड क्या बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो किसको कन्वर्ट करता है लैक्टोज को किसमें कन्वर्ट कर देगा, कन्वर्ट करेगा लैक्टोज को देखो ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में, ये कन्वर्ट कर देगा। देखिए कोई भी ऑर्गेनिज्म हमेशा ही किसी भी चीज को एब्जॉर्ब करता है तो वो मोनोसैकेराइड के फॉर्म में होता है। भले ही लैक्टोज होगा तो ये एब्जॉर्ब होगा किस फॉर्म में, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज के फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा। जब ये बनेगा, जब बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा तो ये लैक्टोज कन्वर्ट होगा और बैक्टीरिया को एनर्जी मिलेगी और बैक्टीरिया सर्वाइव करेगा। इसका मतलब होता है परमीएज, परमीएज है ये इंक्रीज कर देता है, इंक्रीज परमिएबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन टू एब्जॉर्ब शुगर को एब्जॉर्ब करने की ये क्या करता है सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को चेंज कर देता है। तो जो भी शुगर कन्वर्ट होगा वो बहुत तेजी से एब्जॉर्ब होगा, जितनी तेजी से एब्जॉर्ब होगा उतनी तेजी से यूटिलाइज होगा और उतनी तेजी से ही बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी। और जब तुमको पता है कि बैक्टीरिया एस शेप ग्रोथ कर्व को फॉलो करता है, जियोमेट्रिक ग्रोथ कर्व को फॉलो करता है, जो एस शेप होता है, सिग्मोइड जिसको बोलते हैं। ए क्या होता है, इसको बोलते हैं ट्रांस एसिटाइलेज और ये यूज किया जाता है यूज फॉर ट्रांसफर ऑफ एसिटाइल ग्रुप, ट्रांसफर ऑफ एसिटाइल ग्रुप, और ये एसिटाइल ग्रुप को ट्रांसफर करने के लिए काम होता है। ठीक है, ये बात जरूर याद रखना कि अगर इसमें जो मेन रोल इन जीन का है वो जेड जीन का है जो बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज और जो लैक्टोज को कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, और फिर वो यूटिलाइज होगा, लैक्टोज यूटिलाइज हो जाएगा और बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी। अगर ये कन्वर्ट नहीं होगा तो बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होगी। अगर इसको किसी की तरह से रोक दिया जाए तो बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होगी, ये बात याद रखना। अब होगा क्या देखते हैं। अब हमने जीन पढ़ लिया तो हमारे लिए अब देखो क्या होगा, देखते हैं हम। यहाँ पे मैं एक लिख देता हूँ यहाँ पे, तो ये सारी बातें हम लोगों ने देख लिया है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो ये क्या है देखो, ये हमारा यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज कॉल्ड रेगुलेटर, दिस इज कॉल्ड प्रमोटर, दिस वन इज ऑपरेटर। ठीक है, ऑपरेटर। ये क्या होगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाएगा, गैलेक्टोसाइडेज। ठीक, और ये क्या बनाएगा, ये क्या बनाएगा, परमीएज बनाएगा, परमीएज, और ये बनाएगा ट्रांस एसिटाइलेज। ये कंपोनेंट है किसके, एक ओपेरॉन के ये कंपोनेंट होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं ओपेरॉन। अब हमारा कौन सा है, एक होता है रिप्रेसर ओपेरॉन और दूसरा क्या होता है इंड्यूसिबल ओपेरॉन। ये बातें हैं, अब हम लोग इसकी बात कर लेते हैं, रिप्रेसर ओपेरॉन और इंड्यूसिबल ओपेरॉन। हम लोगों ने ओपेरॉन के बारे में समझा, जो जो उसके कंपोनेंट है उनके बारे में समझा। ये रेगुलेटर है, ये प्रमोटर, ये ऑपरेटर, ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज है, बनाएगा ये जीन जब एक्टिविटी अपनी करेगा, और यही बीटा गैलेक्टोसाइडेज लैक्टोज को कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में। ये परमीएज है जो सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को बदल देगा, तो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन शुगर का ज्यादा होगा जो मीडियम में होगा, और ट्रांस एसिटाइलेज वो है जो यूज किया जाता है ट्रांसफर ऑफ एसिटाइल ग्रुप, वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी में यूज होगा। अब ये ओपेरॉन हमारे दो तरह के होते हैं, एक रिप्रेसिबल ओपेरॉन और दूसरे कौन से होते हैं, इंड्यूसिबल ओपेरॉन। अब इनकी बात करते हैं हम लोग ना, और आपको बहुत ही बढ़िया ढंग से आपको बताता हूं, आप बहुत जल्दी ही समझ जाओगे। ठीक, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मान लीजिए कि मैंने एक यहाँ पे एक ओपेरॉन बना दिया। चलिए यहाँ पे एक ओपेरॉन बना दिया हमने, IPOZY1। दूसरा ओपेरॉन हमने यहां बना लिया। चलिए
हमने I P O और Z Y A बना दिया। देखिए इसमें क्या है, इस ओपेरॉन में लैक्टोज अब्सेंट है। क्या है? लैक्टोज अब्सेंट। और इसमें लैक्टोज प्रेजेंट है। ये हम लोगों ने बात कर लिया है, ठीक है। तो एक में क्या है, लैक्टोज अब्सेंट है, और दूसरे में क्या होता है कि लैक्टोज प्रेजेंट है। तो यहाँ पे लैक्टोज अब्सेंट है, यहाँ प्रेजेंट है। अब देखिए यहाँ हमारा लैक्टोज अब्सेंट है, मान लीजिए ये हमारा लैक्टोज है, तो ये आई क्या बनाएगा, रिप्रेसर। रिप्रेसर, ये रिप्रेसर मॉलिक्यूल ऐसे बन गया, ये रिप्रेसर मॉलिक्यूल है समझाने के लिए। तो यहाँ पे इसको रोकने वाला कोई नहीं है, कोई इसको नहीं रोक सकता। बच्चों ये सीधा जाएगा और किससे बाइंड कर जाएगा, ओपेरॉन, ऑपरेटर से। किससे बाइंड किया, ये रिप्रेसर किससे जाके बाइंड कर दिया, ऑपरेटर से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लैक्टोज अब्सेंट था, लैक्टोज नहीं था, तो इसको रोकने वाला कोई नहीं था, ये जाके बाइंड कर गया। तो क्या होगा, रिप्रेसर बाइंड्स टू ऑपरेटर। रिप्रेसर हमेशा ऑपरेटर से बाइंड करता है एंड ब्लॉक द एक्टिविटी ऑफ ओपेरॉन, एक्टिविटी ऑफ ओपेरॉन, और वो ओपेरॉन की एक्टिविटी को क्या कर देता है, ब्लॉक कर दिया। इसका मतलब इसमें क्या होगा, नो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, नो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। तो इसमें कोई भी ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन नहीं होगा, कोई भी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन नहीं होगा, तो किसी भी तरह की प्रोटीन नहीं बनेगी। तो ओपेरॉन कैसा होगा, ये ओपेरॉन हमारा होगा निगेटिव रेगुलेटेड, निगेटिव रेगुलेशन हो गया। तो ये ओपेरॉन को बोलते हैं निगेटिव ओपेरॉन, क्योंकि इसमें कुछ नहीं बना। क्या हुआ कि जो आईजीन ने रिप्रेसर बनाया, देखिए लैक्टोज इनका सबस्ट्रेट होता है, खाना, यहाँ खाना नहीं है, तो मैंने कौन सी बात कही कि इसकी एक्टिविटी को रोकना है, तो ये जाके इससे बाइंड कर गया और ओपेरॉन की एक्टिविटी को रोक दिया। देखिए ऐसा नहीं है कि 100% रोक देता है, ये लीकी एक्सप्रेशन देता रहता है, मतलब हल्का हल्का काम करता रहता है, जिससे कि बैक्टीरिया जिंदा रहे, सर्वाइव करता है। तो इस रिप्रेसर को कोई रोकने वाला नहीं था, ये जाकर ऑपरेटर को बाइंड किया, तो इनकी कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी। जब एक्टिविटी नहीं होगी तो कोई एंजाइम नहीं बनेगा, ना तो बीटा ग्लाइकोसाइडेज बनेगा, ना परमीएज बनेगा, ना ट्रांसएसिटाइलेज, तो ये क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगी। तो हो सकता है कि अगर बहुत टाइम हो जाएगा तो बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं करेगा, वो मारा जा सकता है। और हम लोग बैक्टीरिया को मारने के लिए रिप्रेसर या एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं, और एंटीबायोटिक्स इसी को टारगेट करते हैं, किसी को भी ब्लॉक कर दें तो हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह जिसमें अब सिंपल सा मतलब है, जिसमें रिप्रेसर ऑपरेटर से बाइंड कर जाए, अगर जिसमें रिप्रेसर ऑपरेटर से बाइंड कर जाए, इसका मतलब वो ओपेरॉन क्या होगा, रिप्रेसर ओपेरॉन। बड़ा बढ़िया बात बताता हूं आपको लॉजिक। अगर जिसमें रिप्रेसर आगे हो, जिसमें रिप्रेसर आगे हो, रिप्रेसर का बोल वाला हो, उस तरह के ओपेरॉन को बोलेंगे रिप्रेसर ओपेरॉन। जहां रिप्रेसर का बोल वाला है उसको बोलेंगे रिप्रेसर ओपेरॉन। तो क्या करेगा रिप्रेसर, जाके वो ऑपरेटर से बाइंड कर जाएगा और इसकी एक्टिविटी को ब्लॉक कर देगी। तो सब रिप्रेसर की जगह नहीं बोलेंगे हाँ रिप्रेसर जीत गया, रिप्रेसर जीत गया, दैट इज कॉल्ड रिप्रेसर ओपेरॉन। लेकिन नुकसान क्या है कि बैक्टीरिया फिर एक्टिविटी नहीं कर पाएगा, आएगा समझ में। और ये तब होता है जब कहां मीडियम में क्या नहीं होता, लैक्टोज नहीं होता, खाने का सब्सटेंस नहीं होता। दूसरा देखते हैं हम लोग, दूसरा। अब बताइए यहाँ पे रिप्रेसर बन गया, यहां पर लैक्टोज है, ये लैक्टोज है, ये रिप्रेसर है, दोनों से बातचीत हो गई। लैक्टोज ने इसकी एक्टिविटी को रोक दिया, ब्लॉक कर दिया। लैक्टोज इनहिबिट बाइंडिंग ऑफ रिप्रेसर टू ऑपरेटर। आएगा समझ में नहीं? जो रिप्रेसर जाके, अब देखो ऐसे हाइपोथेटिकल बनाता हूं, जो रिप्रेसर जाके यहां पे बाइंड करता है, इसकी एक्टिविटी को रोक दिया। किसने रोक दिया, लैक्टोज, क्योंकि मीडियम में लैक्टोज है। आएगा समझ में? तो इस लैक्टोज ने इसको क्या कर दिया है, इंड्यूस कर दिया। तो ये फ्री है, ये फ्री है, तो ये क्या करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ये करेंगे ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। आई बात समझ में नहीं? ये ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या बनाएंगे, सिंथेसाइज करेंगे प्रोटीन एंड एंजाइम्स, तो ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया अकर। तो इस तरह के ओपेरॉन को बोलेंगे क्या, इंड्यूसिबल ओपेरॉन। इस तरह के ओपेरॉन को बोलते हैं हम लोग क्या, इंड्यूसिबल ओपेरॉन। आएगा समझ के नहीं? तो इसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी, तो इस तरह के ओपेरॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंड्यूसिबल ओपेरॉन बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको
थोड़ा हम समझ सकते हैं। तो इस तरह के ओपेरॉन को हम इंड्यूसिबल ओपेरॉन बोलते हैं, ठीक है कि नहीं। तो जिसमें रिप्रेसर बाइंड कर जाए वो रिप्रेसर ओपेरॉन है, और जिसमें रिप्रेसर बाइंड ना करे वो इंड्यूसिबल ओपेरॉन। मैंने इतना लिखा है तुम्हें समझाने के लिए, केवल अब शॉर्ट में हम देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे रिप्रेसर बाइंड नहीं कर पाया, तो ये अपनी एक्टिविटी को करेंगे, तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन करेंगे और प्रोटीन बनाएंगे। अब इसी डायग्राम को दूसरे ढंग से, सिंपल ढंग से देखते हैं, ठीक है, सिंपल ढंग से देखते हैं। चलो, कुछ लिखेंगे नहीं, सिर्फ इसको हम समझेंगे, ठीक। यहां पे कुछ लिखेंगे नहीं, सिर्फ हम समझते हैं, ठीक है। अब ये बताओ कि अब हमारा क्या है, अब हमारा क्या है कि ये रिप्रेसर है, रिप्रेसर सीधा जाके इससे बाइंड कर गया, तो ये क्या करेंगे, नो ट्रांसक्रिप्शन, नो ट्रांसक्रिप्शन, नो ट्रांसलेशन, नो ट्रांसलेशन, कुछ नहीं बनेगा, नो ट्रांसक्रिप्शन, नो ट्रांसलेशन, नो ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, नो ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, क्योंकि इसमें लैक्टोज नहीं है, नो ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। कैसा ओपेरॉन हुआ, रिप्रेसर ओपेरॉन, रिप्रेसर ओपेरॉन, इसमें रिप्रेसर एकदम जीत गया है, रिप्रेसर ओपेरॉन, ठीक है कि नहीं। अब इसमें क्या किया, इसने रिप्रेसर ये बनाता रहेगा, लेकिन यहाँ पे कौन था, लैक्टोज, लैक्टोज ने इसको रोक दिया, तो इसकी बाइंडिंग यहाँ नहीं हो पाई, तो इसने क्या किया, ये बनाया एमआरएनए, इन जीन ने क्या बनाया, एमआरएनए, एमआरएनए के बाद इन्होंने क्या बना दिया, प्रोटीन बना दिया। इसका मतलब ये फंक्शनल है, तो फंक्शनल है तो इसकी ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया आकर, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया आकर, तो इसमें ग्रोथ होगी बैक्टीरिया की, जबकि इसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि इसमें लैक्टोज क्या है, तो इसका मतलब इसमें क्या है, लैक्टोज अब्सेंट, जबकि इसमें लैक्टोज प्रेजेंट। तो जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा तो बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी, क्यों होगी, क्योंकि जो रिप्रेसर होगा वो ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाएगा, तो बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी। अगर वो ऑपरेटर से बाइंड कर गया तो ग्रोथ नहीं होगी। हमेशा आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से बाइंड करता है, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू प्रमोटर, प्रमोटर से बाइंड करेगा। आएगा समझे, जिसमें रिप्रेसर कामयाब हो जाए ऑपरेटर से बाइंड करने में, इस तरह के ओपेरॉन को रिप्रेसर ओपेरॉन बोलते हैं, और जिसमें कामयाब न हो पाए उसको बोलते हैं इंड्यूसिबल ओपेरॉन। क्यों नहीं कामयाब हो पाया, क्योंकि वहां पे लैक्टोज इसकी एक्टिविटी को रोक दिया, ठीक है। तो एक फॉर्मूला के ढंग में देखते हैं कि फॉर्मूला में कैसे देखेंगे। देखिए, मैं एक सिंपल सी बात बताता हूं आपको, अब ये सब पढ़ने के बाद और एक्टिविटी होने के बाद, ठीक है। तो अगर पहला देखते हैं कि एक ओपेरॉन है, इसके साथ क्या है, लैक्टोज है, लैक्टोज में लिख दे रहा हूं, या सुगर्स है, तो ये बच्चों सीधा सीधा कैसा होगा, इंड्यूसिबल होगा, इंड्यूसिबल, या ये होगा पॉजिटिव रेगुलेटेड, ठीक। अगर दूसरा कंडीशन क्या है, ओपेरॉन है, ओपेरॉन है माइनस लैक्टोज है, लैक्टोज है सुगर मतलब इसमें नहीं है, तो ये कैसा होगा, शुगर इसमें नहीं है, तो ये क्या होगा, रिप्रेसर ओपेरॉन होगा। ये बहुत ही जबरदस्त मैकेनिज्म है बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरिया की ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए। अगर उसको लैक्टोज मिल जाएगा तो बहुत ज्यादा ग्रोथ करेगा, अगर लैक्टोज नहीं मिलेगा तो उसको ग्रोथ नहीं करेगा। ये बहुत अच्छा मैकेनिज्म है, और ओपेरॉन केवल बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है, जिसको चेकॉफ एंड मोनोड ने डिस्कवर किया था। और वो एक ओपेरॉन की डिफिनेशन ये होती है, जब बहुत सारे जीन एक सिंगल प्रमोटर से कंट्रोल होते हैं तो उसको बोलते हैं। और अगर शॉर्ट में हम लोग देखें तो अगर ओपेरॉन और लैक्टोज को जोड़ दें, अगर ओपेरॉन के साथ लैक्टोज है तो उस तरह के ओपेरॉन को इंड्यूसिबल ओपेरॉन बोलते हैं। अगर ओपेरॉन के साथ लैक्टोज नहीं है तो उस तरह के ओपेरॉन को हम बोलते हैं रिप्रेसर ओपेरॉन। तो रोल किसका, केवल रोल है लैक्टोज का। लैक्टोज अगर प्रेजेंट तो इंड्यूसिबल, लैक्टोज अगर अब्सेंट है मीडियम में तो ये क्या होगा, रिप्रेसर। सिंपल सी बात है, अगर लैक्टोज प्रेजेंट तो इंड्यूसिबल, अगर लैक्टोज अब्सेंट तो क्या होगा, रिप्रेसर ओपेरॉन है। और केवल जब हम लैक ओपेरॉन की बात करेंगे, इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, इंड्यूसिबल ओपेरॉन की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब केवल ओपेरॉन की बात करेंगे तो हो सकता है ओपेरॉन इंड्यूसिबल हो सकता है और रिप्रेसर हो सकता है। अगर लैक्टोज या शुगर बाइंड कर गया तो इंड्यूसिबल होगा, अगर बाइंड नहीं किया तो वो क्या होगा, रिप्रेसर ओपेरॉन होगा।